ओम ओम अपाम नपात मवसे सवितार मुक्त स्तुहि तस्य व्रतान्योष्मसि। अप्सराओं का पालन न करने वाले सर्वोत्तम पादक की रक्षा के लिए उपासना करो। उस उपासना करने वाले के व्रतों की हम कामना करते हैं। यह ऋग्वेद के पहले मंडल के 22वें सूक्त का 6वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र के जो दिव्य विषय देवता है वह है सविता सर्वोत्पादक, छंद निचत गायत्री तथा स्वर षड्जी। अप्सराओं का पालन न करने वाले सर्वोत्पादक की अपाम नपातम सवितारम, उनके अस्तित्व, उनके अप्सरत्व को क्रमशः शराफत में परिवर्तित करके उन्हें अपने आज्ञाकारियों की जीवन संगिनियां बना देने वाले की, ताकि वे भी सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो मंत्र है इसमें अप्सराओं की बात की गई है। अपाम जो शब्द यूज किया गया है यहाँ पे वेद में, वो अप्सराओं के लिए यूज किया गया। अप्सराएं क्या होती हैं? अप्सराएं वो युवतियां होती हैं जो कि नॉर्मल युवतियों से ज्यादा सुंदर होती हैं, और जो बाकी जो पुरुष, क्योंकि देखिए स्वाभाविक बनाया गया है ईशान ने जब पुरुष और औरत को बनाया तो वो स्वाभाविक है कि एक पुरुष हमेशा औरत के प्रति आकर्षित होता है, औरत भी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है। तो ये जो स्वाभाविक जो बनाया गया उसमें कुछ औरतें होती हैं जो कि कुछ ज्यादा ही मतलब सुंदर होंगी, वैसे बनाया गया। तो वो जो ऐसी औरतें होती हैं उनको अप्सराएं कहा जाता है। तो अगर हम आज की डेट में देखें कि जिसमें अगर वो सारी जैसे मॉडल्स हो गई या एक्ट्रेस हो गई या जो भी इस फील्ड में जो अपनी सुंदरता के माध्यम से अर्थोपार्जन कर लेती हैं, वो सारे को उस कैटेगरी को आप अप्सराओं में लेके आ सकते हैं। और कुछ औरतें होती हैं जो कि सुंदर होती हैं लेकिन वो उस चीज को इनकैश नहीं करना, उनकी सोच कभी इनकैश करने की नहीं होती। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सुंदर औरतें होंगी वही अप्सराएं बन जाएंगी, ऐसा नहीं। सुंदर औरतें तो बहुत होती हैं, ऐसा ज्यादा है कि बहुत सुंदर औरतें हैं जो कि अप्सराएं नहीं बनती, क्योंकि उनकी शायद उनकी अपब्रिंगिंग वैसी है कि उनको बताया गया है कि भाई ये इस फील्ड में नहीं जाना। देखिए आप अगर इसको एग्जांपल लेके ऐसे समझे कि जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे अगर बॉलीवुड की बात करें तो फिल्म उसमें ऐसे बहुत सारे फैमिली के जो बड़ी फैमिली पुरुष ही उस फील्ड में आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि औरत को उनके घर की जो बेटियां हुई, जैसे कि एक्टर की किसी की बेटी हुई, वो कोशिश करते थे कि वो उनकी बेटी इस फील्ड में ना जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उस चीज से वो भी जानते थे कि शायद ये उसके लिए अच्छा नहीं। लेकिन अब ये जो अप्सरा जो होती हैं वो ये होती हैं कि उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद आता है। वो चाहती हैं कि उस चीज को, मतलब देखिए एक स्वभाव होता है जिसमें कि आप अटेंशन सीकर होता है। अटेंशन सीकर मतलब क्या कि मुझे अटेंशन मिले। कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही होता है कि वो, आप उनको अगर 100 लोगों के बीच में भी कोई एक इंसान बैठा है वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसको अटेंशन मिले। तो ये जो स्वभाव है अप्सरा का, ये वही स्वभाव होता है जिसमें कि उनको अटेंशन चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि वो सुंदर है, तो इस कारण उसको अटेंशन ज्यादा लेना पसंद करती है। तो जो अटेंशन पसंद करती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो सिर्फ अपने घर तक सीमित ना रहे, फिर वो कोशिश करती हैं कि वो बाहर जाए और उस ज्यादा टेंशन है। वही चीज आती है आपके मॉडलिंग में या एक्ट्रेस बनने में, और फिर वो उसको इनकैश करती है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए जो माइंडसेट है वो ये है कि क्यों ना हम भी पैसा कमाते। ये आज की सोच है, लेकिन वेद की सोच जो है, वेद जो बताता है वो बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम वेद की सोच को आज की डेट में हम लेके आएंगे तो लोग हमें बोलेंगे कि तुम किस जमाने में ये सब क्या बातें कर रहे हो। लेकिन इन जो आज की डेट में वेद की सोच है और करंट एनवायरनमेंट है वो एकदम ही उल्टा है। तो
उसमें आप आज वेद की बात कर लोगे तो लोग बोलेंगे कि भाई तुम बहुत बाबा आदम के जमाने में जीने वाले इंसान हो। ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके वेद, देखिए ये बात हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं कि वेद के जो मंत्र हैं, वेद में जो बात बताई गई है, उसके आप अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो आपको उसके नुकसान हमेशा मिलेंगे। ये बहुत क्लियर है। ये चीज सबसे क्लियरली आपको अपने दिमाग में सेट करना चाहिए कि जो भी चीज वेद में बताई गई है, आप कोई भी कितने से बड़ा कितना अच्छा काम कर लें, इससे फाइनेंशियली अच्छा आप मिल जाए, जो भी है समाज में आपको मिल जाए, या आप लोगों के बीच में अच्छा अपने आप को पालें, या फाइनेंशियली बहुत अच्छा अपने आप को पालें, कुछ भी करें, लेकिन अगर कोई भी एक काम वो कर रहे हो जो वेद के अगेंस्ट है, तो आज नहीं तो कल आपको उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। तो जो अप्सरा की बात की गई है यहाँ पे, वो यही बात की गई है। यहाँ पे ये बताया गया कि अप्सराओं को, जो ऐसी अप्सराएं हैं, उनका वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। वो मतलब क्या, कि जो सुकृत है, जो एक ऐसा इंसान है जो कि वेद पे चलने वाला, आचरण करने वाला है, वो अगर उसको धारण करता है, हमारे यहाँ तो वही बोला गया इमाम नारायण सुकृत धारण, बट एक ऐसा इंसान जो कि इतना सक्षम है, जो उसको धारण करेगा अप्सरा को, उसके लिए ही यहाँ पे बोला गया है कि आपको ही उनका जीवन को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके आना चाहिए। अब देखिए, ये तो नॉर्मल बात है कि मेन बात यहाँ पे ये होती है कि कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, वो क्या करती है, कहीं एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक लड़की है जो जॉब करती है, उसके फाइनेंशियली, अब माँ बाप की वो अकेली लड़की है, या माँ बाप की 2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं, उनको फाइनेंशियली अब हमको हेल्प चाहिए, आगे बढ़ना है, माँ बाप अब रिटायर हो गया, जो भी, अब इन्हें भी अपना, तो जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पे हमारा जो मंत्र है उनमें बहुत सारा बताया गया, विशेषताएं बताई गई किन किन कारणों से अप्सरा बनती हैं। वहां पे कुछ जो मैंने पहले भी बात कर दिया, वो तो मैंने बात कर दिया कि अटेंशन सीकर, उनको अटेंशन चाहिए। सुंदर ने तो उनको चाहिए कि लोग उनको देखें और उनकी बात, उनको उनके प्रति आकर्षित, तो वो होती है। लेकिन हमेशा ये नहीं कि अप्सरा सिर्फ और सिर्फ इसी कारण होती है। अप्सरा एक जो वर्ड है, एक्चुअली अप्सरा तो ये वेद का जो डायरेक्ट वर्ड है, इसको अप्सरा बोलते हैं, लेकिन सही मायने में अप्सरा वर्ड हम वेद के जो इस पर्टिकुलर अपाम का अर्थ हम अप्सरा निकाल रहे हैं। आज की डेट में आप उसका मतलब नॉर्मल औरत भी निकाल सकते हैं। आप सिर्फ और ये नहीं बोल सकते कि हाँ अप्सरा है। अप्सरा थोड़ा सा अगर हम यूज करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा अप्सरा मतलब इंद्रदेव की सभा में कोई अप्सरा है, वैसा लगेगा, लेकिन उसको वैसा नहीं निकालना चाहिए। आज की डेट में अप्सरा वर्ड की जगह हम इसको ऐसा लिखते हैं, वो सब सारी औरतें जो कि कहीं ना कहीं पुरुष के अलावा भी कार्य क्षेत्र में एक्टिव है, उनको सबको आप अपाम बोल सकते हो, ना कि अप्सरा का यूज करना चाहिए। अपाम ज्यादा सही है। ये हमने अर्थ उसका अप्सरा निकाले, क्योंकि अपाम का मतलब डायरेक्ट अगर सीधे हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो अप्सरा निकलेगा। बट अप्सरा की या वो सारी औरतें जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियली या ओवरऑल, मतलब देखिए वेद की जो व्यवस्था है, वेद की व्यवस्था के हिसाब से बोला गया है कि हर किसी का कार्य क्षेत्र डिसाइड कर दिया गया। पुरुष का कार्य क्षेत्र होता है बाहर जाके अर्थोपार्जन करना, और वहीं पे औरत का जो कार्य क्षेत्र है वेद के हिसाब से वो है अपने घर का निर्माण करना। ये दोनों का कार्य क्षेत्र डिसाइडेड है। अब जो भी औरत, ये जो उसका कार्य क्षेत्र है घर पे घर का निर्माण करना, उसके अलावा कहीं भी कुछ करती है, उसको हम अपाम बोल सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली वो भी अगर पैसा कमाना चाहती है, वो भी घर से बाहर जाती है, तो वो सब चीजें अपाम में जाए। हाँ, अब मैं जो ये बात बोलना चाह रहा था वो ये बात थी कि ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जिसमें कि अप्सरा को, इस औरत को, जिसे कि अपने घर पे रहने के अलावा भी फाइनेंशियली उसको अगर आगे बढ़ना है तो वो काम करेगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ईशान ने नेचर रखा है औरत का, वो यही रखा है कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे होता यही है कि वो भी तो अपने कार्य क्षेत्र में भी ऐसे किसी इंसान को पसंद कर लेगी या पसंद कर सकती है, होता है ऐसा, पसंद कर लेगी जो उसको लगेगा कि यार नहीं ये इंसान अच्छा है, जिससे मुझे शादी करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर है। आप अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं आ सकते, भले कितनी अप्सरा हो। अपने यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देख लें, बहुत सारी सुंदर अभिनेत्रियां हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटल होने की कोशिश करती है, और सेटल वहां होना पसंद करती है जहां पे उनको लगता है कि यार इंसान अच्छा है। अगर आज की डेट में हम एग्जाम्पल लें कि जिन्होंने भी सेटल हुआ है, जैसे कि
कैटरीना कैफ का एग्जांपल लेते हैं। तो कैटरीना कैफ ने जिससे शादी करी है वो विक्की कौशल है, लेकिन विक्की कौशल के अलावा भी उसको बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन वो सेटल विक्की कौशल पे हुई, जबकि कैटरीना कैफ से काफी मतलब उसके हिसाब से वो विक्की कौशल उतना मतलब अगर आप फिल्मों के हिसाब से या वो प्रोफाइल के हिसाब से देखेंगे तो विक्की कौशल थोड़ा सा नीचे में ही माना जाएगा, उससे ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस है कैटरीना। लेकिन रीजन क्या, क्यों वो, जबकि वो इंडिया में पैदा नहीं, वो ब्रिटिशर है, लेकिन कहीं पे भी इंसान में दुनिया में कोई बंदा पैदा हो जाए, सोच आपकी ना ईशा ने जो बनाया हुआ है आपका वही रहेगी। तो भले उन्होंने कुछ करा, लेकिन आखिरी एंड ऑफ द डे सेटल होना हर कोई चाहता है, भले पुरुष हो या औरत। और जब सेटल होने की बात आती है, अप्सराओं की भी बात आती है, तो वो वही देखेंगे जहां पे उन्हें लगेगा कि यार यहाँ पे इस इंसान के साथ मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, तो वहां पे एक अच्छा इंसान सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे अप्सरा फिर अटेंशन वाला चीज नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुकी है। उसे जो भी अपना फाइनेंशियली ग्रोथ करना था, अगर हम एग्जांपल कैटरीना कैफ के लें, जितना पैसा कमाना था, जो करना था, सब कुछ कर ली, लेकिन सेटल कहाँ हुई? तो सेटल हुई विक्की कौशल के साथ, जो थोड़ा सा उसमें जहां पे उसको फैमिली अपनी मिलेगी, जिसके साथ वो रहेगी प्रॉपर तरीके से, ना कि किसी और। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर ऐसे किसी के साथ सेटल होती, या सेटल नहीं हो पाती एक्चुअल में। वो आप सेटल होना बोलोगे जरूर, लेकिन फिर वो ये सब चीज है कि साल 2 साल बाद आप न्यूज सुनोगे कि इनका डिवोर्स हो गया, ये हो गया, अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए, ये सब चीजें। सिमिलरली ऐश्वर्या राय का एग्जांपल लें तो वो जो सबसे वेल नोन फैमिली है बॉलीवुड की, अमिताभ बच्चन की फैमिली, वहां पे जाके वो सेटल, लेकिन उसको ऑप्शन भी थे और भी जगह पे कर सकते, लेकिन वो कहाँ होना पसंद करते हैं? जहाँ पे देखिए आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो एथिक्स है, जो संस्कार है, वो बच्चन फैमिली के एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन की जो फैमिली है, वो वहाँ पे एथिक्स बहुत ही जबरदस्त है, लोगों को रिस्पेक्ट करना, ये करना, सब चीजें अच्छी। तो मैं कहने का मतलब यही है कि भले अप्सरा कितना ही वो सोचे कि मुझे फाइनेंशियली बढ़ना है, ये करना है, लेकिन आखिरी में आके आपकी जो सोच है, जो औरत की एक्चुअल औरतियत है, वो वही होगी जहां पे वो सेटल करना चाहेगी एक अच्छे इंसान के साथ। तो यहाँ पे जो बोला गया है, बात यही की गई है कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सुकृत की या वेद को मानने वाले उस इंसान की होती है, जो कि उसको, अप्सरा को पहले तो कोशिश करे कि उसको उस जिस भी रीजन के कारण वो अप्सरा बन रही है, जिस भी रीजन के कारण उसे फाइनेंशियली आगे बढ़ना पड़ रहा है, अपने कार्य क्षेत्र के अलावा कहीं और जाना पड़ रहा है, वहां पे वो कोशिश करे कि उसको वापस से सही करे। मतलब सही करे मतलब वो कोशिश करे कि उसकी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे, ताकि अगर वो रीजन है तो वो सॉल्व करके उसे वापस अपनी मतलब अपने कार्य क्षेत्र पे लेके आ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूं कि हर किसी को घर में बैठ जाना चाहिए, तो आज की डेट में हंगामे हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर समाज में फेमिनिज्म एक वर्ड होता है जो कि बहुत खतरनाक है। फेमिनिज्म ये बोलता है कि आप औरत को पूरे अधिकार है, जितने भी अधिकार पुरुष के पास, वो भी कार्य करेगी, वो भी बाहर जाएगी, वो सब करेगी जो कि पुरुष करेगा, ठीक है, वो सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए, लेकिन उनके दुष्परिणाम क्या होंगे उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम बात तो ये करते हैं कि भाई सब कुछ सारे अधिकार होना चाहिए, लेकिन जब उन अधिकारों को लेने के लिए कुछ टफ चीजें आती हैं, तो फिर हम अपनी उस बात को बोलते हैं हम तो औरत है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक बहुत बैंक के काउंटर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई, और उस लाइन में पुरुष भी खड़ा है, औरत भी, और बहुत लंबी लाइन है, तो औरत कहीं ना कहीं आखिरी में आके बोलेगी कि हम लेडीज हैं, लेडीज के लिए थोड़ा सा अलग दो। तो यहाँ पे फेमिनिज्म क्या हो, वो बोलेंगे नहीं, हम हमारी थोड़ी सी, हमको थोड़ा सा हेल्प करो, आगे एक अलग लाइन लगाने की कोशिश करें। नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं कि सब में समानता है, तो फिर सारी समानता फिर एक साथ लेके आओ, फिर उसमें कोई फिर मतभेद फिर वो अलग नहीं हो। लेकिन क्या होता है, ये जो फेमिनिज्म है वो फेक फेमिनिज्म कैसे हो जाता है, वो ये हो जाता है कि जहां पे भी हमें तो फायदा हो रहा है वहां पे तो ठीक है, जहां पे हमको इस चीज के नुकसान हो रहे हैं तो वहां पे बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लेडीज हैं तो हमको उसका, वो हमको हमारे साथ थोड़ा सा वैसा बर्ताव किया जाए, मतलब हमें एक्स्ट्रा वो दिया जाए क्योंकि हम लेडीज, ऐसा नहीं।